वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस समर्पण का एहसास कम होता जा रहा है, जबकि पिता ही वो नींव है जिस पर एक सुखी परिवार टिका होता है। हम पानी से नहाते हैं, वो पसीने से नहाते हैं। देखकर मुस्कान हमारे चेहरे की, वो अपना हर दर्द भूल जाते हैं। मुकम्मल हो सारे सपने हमारे, इसलिए वो रोज काम पर जाते हैं। वो हस्ती कोई और नहीं साहब, हमारे पिताजी कहलाते हैं। तो आइए नई पीढ़ी को एक पिता के समर्पण का एहसास कराते हैं। राम 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 राम। अरे ओ दीपक की माँ, जब ईश्वर की आराधना में शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्यों जान दे रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल रात घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए ठीक से सो नहीं पाई। अरे ओ बेटा दीपक। जी पिताजी। देख तो मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है, इसे ठीक करवा दूंगा। अच्छा, दफ्तर जाते समय दुकान पर देता हुआ जाऊंगा। सुनिए जी, मैंने आपका टिफिन तैयार कर लिया है, ये रहा। अच्छा, राहुल कहाँ है? उसे बुलाओ तो। 9 बजे तो सोकर उठा है, तब से मोबाइल पर गेम ही खेले जा रहा है। वहीं रोहन, वो तो सुबह से ही पढ़ रहा है। हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है, ये पता नहीं क्या करेगा। माँ, मेरा सिर भारी लग रहा है, एक कप चाय पिला दीजिए। हाँ मेरे लाल, अभी बनाती हूँ। राहुल, यहाँ आओ बेटा। राहुल। क्या है पापा? पापा आज तो संडे है, आप इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, आजकल दफ्तर में काम थोड़ा ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा, आप इस फालतू काम में लगे हुए हैं? पता है, मेरे दोस्तों के पास आईफोन है, महंगे कपड़े हैं, बड़े घर हैं, और पता है उनके पापा एसी कार से कदम नीचे भी नहीं रखते। आप भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जैसे मेरे दोस्तों के पापा करते हैं? नहीं तो आपकी तनख्वाह से सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएंगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी हैसियत है ना, उतना मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके घर चला रहा हूँ और सबकी जरूरतें भी पूरी कर रहा हूँ। और बेटा, जब जरूरतें पूरी होती हैं तभी इंसान ख्वाहिशों की बातें करता है ना। फिलहाल ये लो 10,000 रुपए, कल खाते में जमा करवा देना, घर के लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, माँ को परेशान मत करना, खाना खा लेना। फिर वही दाल रोटी। सुन बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा लौटते समय दवाई लेते आना। अच्छा माँ, लेता आऊंगा। हेलो मान्या, व्हाट्सएप? मैं घर बैठे बैठे ऊब गया हूँ, तुम्हारे घर आ जाऊँ? तुम्हारे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। और हाँ, बंटी, अंशु और ट्विंकल को भी बुला लेना, बड़ा मजा आएगा। आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे हाँ भाई, पक्का। चलो, मैं फोन रखता हूँ, बाय। पिता बोर्ड की परीक्षा आने वाली है और मैं अपने दोस्तों के यहाँ पढ़ने आया था। बोलिए, क्या काम है? बेटा, माँ ने बताया तू दोस्त के यहाँ गया है, समय से घर चले जाना, नहीं तो माँ परेशान होगी। पापा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो कहीं खो जाऊंगा। मुझे अपना ध्यान रखना आता है, परेशान मत करिए। अरे राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से तो ऑर्डर किया है, अभी तक आया ही नहीं। अच्छा चलो, तब तक डांस करते हैं।
रही है, जरा एसी तेज करो। लगता है आ गया पिज्जा। रुको रुको, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और रुक जाते हैं, फिर खोलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा। मजे लेते हैं इसके। मैं जरा आता हूँ। क्या अंकल, कितनी देर लगा दी तुमने? मैम, वो लिफ्ट बंद थी ना, इसलिए 7 माला सीढ़ी से चढ़कर आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये सब इन लोगों के बहाने होते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि देर हो गई? माफ कर दीजिए मैम, इस बार पैसे दे दीजिए, अगली बार बिल्कुल देर नहीं होगी। क्या माफी, यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा देर में लेकर आते हैं और पिज्जा का पूरा पैसा भी मांगते हैं। अरे राहुल, तुम करो ना इसके साथ ही। बंटी, चलो मैं तुम्हें अपना नया लैपटॉप दिखाती हूँ। पापा, ये सब क्या? आप तो दफ्तर गए थे ना, तो ये सब? हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे उसे बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, उसी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, इसीलिए काम कर रहा हूँ। साहब, पिज़्ज़ा ले लीजिए और पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है, अगर वहाँ देर हुई तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। हाँ, ये लो 10,000 रुपए, कल खाते में जमा करवा देना, घर के लोन की किस्त कटी। धन्यवाद साहब। राहुल, उस गरीब को टिप भी दे देना। साहब, टिप? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे कारण आपको बेइज्जत भी होना पड़ रहा है। बेटा, मेरा गुजारा तो दफ्तर से हो जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी ये 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी ज़रूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा देगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जरूर जाता था, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उठो बेटा, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा भविष्य में कभी नहीं करोगे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं।